जनपद में वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। इसी क्रम में वन संरक्षक एवं वनाग्नि नोडल अधिकारी टीआर बीजू लाल ने बागेश्वर वन प्रभाग के विभिन्न क्रू स्टेशनों का औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कौसानी, बज्यूला और हरसिंगधार क्रू स्टेशनों के साथ साथ जोलकांडी मॉडल क्रू स्टेशन और कथायत वाड़ा स्थित मास्टर कंट्रोल रूम का भी निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अग्निशमन उपकरणों की क्रियाशीलता, आपदा पंजिकाओं के रखरखाव और सूचना तंत्र की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के दौरान लीसा डिपो बज्यूला में भी सुरक्षा मानकों को परखा गया। नोडल अधिकारी टीआर बीजू लाल ने स्पष्ट किया कि वनाग्नि रोकना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि आगजनी की घटनाओं में शामिल पाए जाने वाले के विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जोलकांडी क्षेत्र में ग्रामीणों के साथ संवाद करते हुए उन्होंने पिरूल एकत्रीकरण योजना की जानकारी दी, जिसके तहत ग्रामीणों को निर्धारित दर पर भुगतान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस पहल से न केवल जंगलों को आग से बचाया जा सकेगा, बल्कि स्थानीय लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। वहीं प्रभागीय वनाधिकारी आदित्य रत्न ने बताया कि वन विभाग की टीमें पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। सभी क्रू स्टेशनों को सक्रिय कर दिया गया है और संचार उपकरणों की नियमित जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि फील्ड स्टाफ को अग्निशमन किट के साथ हमेशा तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वनाग्नि की सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंचकर नुकसान को न्यूनतम किया जा सके। विभाग का मुख्य उद्देश्य त्वरित सूचना तंत्र और बेहतर समन्वय के माध्यम से बहुमूल्य वन संपदा की रक्षा करना है। अब पिछले 2 दिन से मैं एज ए नोडल ऑफिसर बागेश्वर में पेट्रोलिंग कर रहा है डीएफओ साहब के साथ और टीम के साथ, और मैं आउट ऑफ 31 क्रू स्टेशन हमने 6 क्रू स्टेशन का निरीक्षण कर दिया और मास्टर कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया था। तो एंड फायर वॉचेस वगैरह से और गाँव वालों से भी इंटरेक्शन किया। अब फिलहाल लकीली अभी कल बारिश हुआ था और आज फिर मौसम बदल रहा है, तो ये और साथ साथ हम पिरूल कलेक्शन का एक अभियान के रूप से पिरूल कलेक्शन के लिए आज एक मीटिंग था, तो उसमें गाँव वालों के साथ था और उसमें बीएमसी बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर्स भी था, और ये महिला समूह और युवक मंगल दल, वैसे बहुत सारी विलेज लेवल का एसोसिएशन का लोग वगैरह था, एनजीओस का उनसे भी इंटरेक्ट हुआ था। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ दैट इनके साथ साथ पिरूल का निस्तारण करना है, उसमें कुछ रेवेन्यू भी इनको मिलेगा गाँव वालों को, और जंगल में आग लगाना के लिए जब पिरूल कलेक्शन होगा तो फिर वो कोई बदमाश लोग बिल्कुल आग लगाने का हिम्मत नहीं होगा, फिर मतलब गाँव वाला अपने आप उसको प्रोटेक्ट करने का एक केस स्टडी अन्य डिवीज़न में भी मिला था, तो इसलिए उसी हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली उसको एफआईआर करके जेल भेज देगा। सबसे पहले तो हमारे सीसीएफ सर नोडल फायर बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के, उनको मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा। सर अभी 2 दिन के इंस्पेक्शन पे हैं। सर ने लगभग 6 क्रू स्टेशन में इंस्पेक्शन करा। सर का एक महत्वपूर्ण निर्देश था कि हम लोग को लोगों को, जनमानस को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जोड़ने का काम करना चाहिए, ताकि उनमें और भी एक ओनरशिप माइंडसेट डेवलप हो। उनको लगे कि जो हमारा संपदा है वो हमारा ही है। वैसे भी उनको लगता है इस माइंडसेट को और भी ज़्यादा बल मिलेगा उससे। तो सर ने जैसे पिरूल कलेक्शन के माध्यम से लोगों को थोड़ा लाइवलीहुड मिलेगा। बीएमसी के थ्रू हम लोग एपी कल्चर में ट्रेनिंग देके या कुटकी या अलग अलग माध्यम से उनको एक लाइवलीहुड का स्रोत दे सकते हैं, और उसके साथ इसके साथ हम लोग उनको जोड़ सकते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, और फिर उनमें और भी ओनर माइंडसेट जो है वो इनकलकेट कर सकते हैं, ओनरशिप माइंडसेट। तो सर का ये निर्देश था। साथ ही साथ सर ने सब फायर इक्विपमेंट्स और रजिस्टर ये सब का निरीक्षण किया और उसको एक तरह से संतोषजनक पाया। हम लोग अभी जैसा कि पहले भी बता रखा है कि हम लोग पूरे डिवीज़न को, डिस्ट्रिक्ट को 31 क्रू स्टेशन में डिवाइड कर रखा है। वहाँ पे फॉरेस्टर के अध्यक्षता में एक टीम बना रखा है, जिसमें 2 फॉरेस्ट गार्ड और बाकी फायर वॉचर्स, यूजुअली 4 होते हैं हर एक क्रू स्टेशन पे। हमारे पास टोटल 31 क्रू स्टेशन है, 141 फायर वॉचर्स हैं। हम लोग के पास कहीं पे भी जब फायर अलर्ट आ रहा है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम में वहाँ पे पहुँच के और अन्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए उसको एक्सटिंग्विश करें।
साथ ही साथ सभी फायर वॉचर्स एंड जो हमारे फील्ड स्टाफ हैं उनको पीपीई और बाकी सारा चीज़ मुहैया करा दिया गया है। साथ ही साथ हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ पे ज़्यादा आग लग रहा है और हमेशा रिपीट हो रहा है वहाँ पे एफआईआर भी करें, जैसे कि हमने अभी एक रिसेंटली एक एफआईआर करा है और उस पर पुलिस और हमारी टीम दोनों साथ में मिलकर काम कर रही है। तो हम लोग और भी प्रयास करते रहेंगे अभी।